हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं विषय की ओर। कल हमने चर्चा की थी ज्योतिष में चंद्र ग्रहण क्या होता है और आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण की। आचार्य जी, ग्रहण शब्द से ही तात्पर्य होता है कि कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव इसका व्यक्ति पर हो सकता है, देश और दुनिया पर हो सकता है, भौगोलिक स्थितियों पर हो सकता है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में तो आपने हमें जानकारी दी है, लेकिन क्या ज्योतिष में सूर्य ग्रहण भी उतना ही अहम होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है? हाँ बिल्कुल, सूर्य ग्रहण भी उसी प्रकार है, महत्वपूर्ण होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। तो ये दोनों का आपस में बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। चंद्रमा हमें मानसिक कार्यों के लिए देता है, तो वही सूर्य हमें बल देता है किसी भी कार्य के लिए। आपका कॉन्फिडेंस है सूर्य, आपका ओज है, आपका तेज है। तो इस प्रकार से ऐसा देखा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, लेकिन इन दोनों में जो बेसिक फर्क क्या है वो देखा जाता है कि चंद्रमा जल से संबंधित है, तो ऐसे स्थिति में जल से संबंधित घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और सूर्य चूंकि अग्नि का कारक है तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे समय में किसी प्रकार का युद्ध होना, किसी प्रकार का अग्नि से संबंधित भय होना, इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, यह प्राकृतिक रूप से होती हैं। इस समय जिनकी पत्रिकाओं में सूर्य ग्रहण बना हुआ है, उन पत्रिकाओं में उनको ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर उनकी पत्रिका में भी सूर्य ग्रहण है और वास्तव में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना रहता है। जिन देशों की पत्रिका में भी सूर्य ग्रहण बना हुआ है, उस स्थिति में भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने की संभावना रहता है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमें ये देखना होता है कि जब भी हम इस प्रकार से जब ग्रहण किसी की पत्रिका में आता है, तो उस स्थिति में आप ये देखिए कि उस व्यक्ति विशेष की पत्रिका में सूर्य ग्रहण किस भाव का कारक है और उस किस भाव में ग्रहण बन रहा है। पहला बात तो भाव का कारक, मतलब मान के चलिए कोई भी पत्रिका है और उस पत्रिका में सिंह राशि का कारक जैसा कि सूर्य होता है, तो सिंह राशि किस भाव में बैठा हुआ है। दूसरा, वो एक प्रभावित होगा अगर आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण है। दूसरा, अगर आपकी पत्रिका में जिस भाव में ग्रहण बना होगा तो उस भाव में संबंधित दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये बहुत स्पष्ट हो जाता है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कि अगर ये जो ग्रहण पड़ रहा है तो उसका आपको सकारात्मक लाभ मिलेगा या नकारात्मक लाभ मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दिक्कत तो होगी, लेकिन किस भाव में होगी। अगर अच्छे भाव में होगी तो दिक्कत का स्वरूप अलग होगा और दूसरे भाव में होगी तो स्वरूप अलग होगा। तो बिल्कुल आप अपनी पत्रिका से इस चीज़ को जान और समझ सकते हैं। बिल्कुल, पत्रिका के माध्यम से ये जाना और समझा जा सकता है कि इसका किस तरह का प्रभाव आप पर देखने को मिलेगा। आचार्य जी, वहीं जिस तरह से हम देखते हैं कि जब ग्रहण होता है तब सूतक एक शब्द आता है, सूतक का तात्पर्य क्या होता है, आपसे समझना चाहेंगे? जी, देखिए, जब भी इस प्रकार का कोई भी ग्रहण होता है तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि 12 घंटा और 9 घंटा, इस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का देखा जाता है। तो उसके पहले से जब ग्रहण लगेगा, उस समय के पहले से उतने घंटे का प्रावधान रहता है कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसा कि हमारे शास्त्र पे हम धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें ये करना होता है कि आपको किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कोई देवी स्थान आप देखेंगे कि जब भी ग्रहण रहेगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, कहीं ना कहीं मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और आप बाहर से पूजा कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। विशेषकर जब भी ग्रहण होता है उस समय ऐसा कहा जाता है कि मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आपको कोई व्यक्तिगत अनुष्ठान करना हो, किसी मंत्रों की सिद्धि करना हो, तो इसके लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से अच्छा कोई दिन नहीं होता। वर्ष में आप देखेंगे दशहरा, दीपावली, इस प्रकार के कुछ विशेष पर्व हैं, उनको छोड़कर ग्रहण एक आपके लिए बहुत अच्छा समय रहता है। तो जब भी इस प्रकार का ग्रहण की स्थिति आता है, आप देखेंगे कि नदी के तट पर जो कि संगम रहते हैं, कहाँ पर जहाँ पर भी, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और दान पुण्य का कार्य करते हैं। तो ग्रहण का सकारात्मक पहलू भी है। इस स्थिति में आपको लाभ उठाना चाहिए। आपको किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसे आपको प्राप्त करनी चाहिए, और जो चीज़ें नहीं करना है, तो जैसा मंदिर का पूजा पाठ नहीं होता तो आपको ऐसा नहीं करना, तो ऐसा करके आप इसको सकारात्मक रूप भी ले सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला हमसे शुरू हो चुका है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक दर्शक जुड़े हैं, इनका नाम है
आनंद। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जिनके विषय भी आप सवाल करना चाहते हैं उनके जन्म की पूरी तारीख, समय और स्थान बता दें पहले। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मैं मेरे छोटे बच्चे का बारे में जानना था। 16 नवंबर 2009। जी 16 नवंबर 2009 जी शाम के 7:20। जी और उसका जन्म है विजयवाड़ा का। जी जी, सवाल तो करें। उसका पंडित जी मेरा सवाल ये है कि उसका एजुकेशन के बारे में मेरे को जानना है थोड़ा सा, उसका एजुकेशन कैसे रहेगा। और मैथ्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक जी। आपके जो बच्चे की पत्रिका है, देखते हैं इसमें गणित का योग किस प्रकार से है। तो इस पत्रिकाओं में देखा जाएगा तो गणित विषय को लेकर थोड़ा सा संशय की स्थिति बनी रहेगी, जैसे कि पत्रिका से मुझे समझ में आता है। थोड़ा सा आप एक काम करिए, थोड़ा सा ध्यान वगैरह कराइए, क्योंकि इस पत्रिका से ऐसा लगता है कि विषय को लेकर बार बार वो थोड़ा सा भटकाव रहेगा। लेकिन गणित या कॉमर्स से संबंधित विषय में अगर आप पढ़ाई करा सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसमें हल्का सा पैरामेडिकल की तरफ भी संकेत मिलता है। मेडिकल का तो इसमें संकेत नहीं दिखता, लेकिन अगर पैरामेडिकल का किसी ब्रांच में अगर वो जाना चाहे, फार्मासिस्ट का, ऐसे में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेगा तो ऐसे स्थिति में गणित या कॉमर्स उसकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, और मेडिकल का, पैरामेडिकल का जो विषय है वो सेकंड प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो पहला तो कोशिश करने बोली कि गणित से संबंधित विषय पे जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का कोई तकनीक, अगर वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो कंप्यूटर साइंस का रहेगा। तो कोशिश करिए कि कंप्यूटर साइंस में जाए। जैसा कि मैं पत्रिका से समझ पा रहा हूँ, आपके बच्चे को एक सरस्वती यंत्र धारण कराइए। इससे क्या होता है कि सरस्वती के मंत्र का बच्चे को जाप कराइए, या फिर एक सरस्वती रक्षा कवच भी बनता है, तो किसी पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से सरस्वती रक्षा कवच बच्चे को धारण करा दीजिए। उससे थोड़ा सा ध्यान लगेगा। और अगर मेडिटेशन कर सके, त्राटक कर सके, तो उस स्थिति में क्या रहेगा कि वो जो उसका भटकाव है वो कम हो जाएगा। नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि अभी मान लीजिए जो भी विषय ले लेगा, लेकिन आगे जाकर फिर भविष्य में भी इस प्रकार की उसको दिक्कत होगी। तो ऐसे स्थिति में कोशिश करिए पहला प्रायोरिटी में गणित या कॉमर्स और सेकंड प्रायोरिटी में पैरामेडिकल, इस दिशा में अगर आपका बच्चा जाता है तो भविष्य में उसमें सफल रहेगा। बिल्कुल। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक भी छत्तीसगढ़ से ही जुड़े हैं, राजनांदगांव से हैं। राहुल तिवारी इनका नाम है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें, फिर आपका सवाल करें। जी 18। हेलो जी जी राहुल जी, बताएं। 18 मार्च 1977। जी 3:56 दोपहर, जी डोंगरगढ़। जी प्रश्न आपका? व्यापार कुछ ऐसे सक्सेस नहीं हो सकता हूँ। जी ठीक है। जी आपकी जो पत्रिका है इसके विश्लेषण से देखिए, आपके पत्रिका में व्यापार स्थान पे चंद्रमा है। तो जब भी किसी की पत्रिका में दसम भाव या एकादश भाव या सप्तम भाव, इन भावों का संबंध कहीं ना कहीं चंद्रमा से हो जाता है, या यहाँ पर कोई ग्रहण बना होता है, तो किसी एक व्यापार में टिक कर रहना काफ़ी दिक्कत होता है। और बार बार इस प्रकार की स्थिति में देखा जाता है कि व्यापार में किसी प्रकार का बदलाव होगा, करना होगा, या व्यापार बराबर नहीं चलेगा। तो इसका कुछ उपाय आपको बताता हूँ, इससे कोशिश करेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। एक काम और करना होता है इसमें कि आप एक ही व्यापार पे मत रहिए, आप 2 से 3 अलग अलग प्रकार का व्यापार को पकड़िए। तो उसमें क्या होगा कि कभी कोई एक व्यापार होगा, कभी दूसरा व्यापार चलेगा। लेकिन आप सिर्फ सिंगल व्यापार जब भी आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आगे जाकर आपको कहीं ना कहीं इस प्रकार की दिक्कत होने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से डायग्नोसिस तो किया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन हर चीज़ का उपाय संभव नहीं है। उपाय का सिर्फ एक दायरा होता है, तो उस दायरे पे जाकर हम उपाय कर सकते हैं। तो आपके पत्रिका से आप एक काम करिए, आप एक माणक की अंगूठी आप पहनिए, अनामिका में रिंग फिंगर में 5.5 कैरेट का माणक आपको पहनना है। साथ ही एक पुखराज की अंगूठी, गुरु की 5.5 कैरेट की पुखराज की अंगूठी, पुखराज को पहनना गुरुवार को, तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में पहनना प्रातः 6 से 8 के बीच में। माणक को पहनिए रविवार के दिन, और उसको पहनना रिंग फिंगर में अनामिका में सुबह 6 से 8 के बीच में। 2 रत्न आप धारण करिए। और इस पत्रिका में व्यापार विधि यंत्र काफ़ी कारगर रहता है, तो उसको भी क्या करना होता है कि हर 3 से 6 महीने में व्यापार यंत्र को आप बदलते रहिए। हमने बहुत सारे केसेस में इस तरह का उपाय करके देखा और उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलता है। लेकिन यंत्र को आपको 3 से 6 महीने के दौरान बीच बीच में आपको कम से कम 2-3 साल बदलना पड़ेगा, तब देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं उपाय में कहाँ पर दिक्कत होता है
कि हमने कोई उपाय किया, लोग सोचते हैं कि कोई एक रत्न पहन लिया, कोई यंत्र धारण कर लिया, उसके बाद फिर बिल्कुल एक तरफ चलने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता। आपका प्रारब्ध 80% आपके जीवन की घटनाएं आपके प्रारब्ध से जुड़ी होती है। तो आपको क्या करना होता है कि यंत्र को बार बार आप जब करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आप 2 रत्न धारण करिए, व्यापार यंत्र किसी अच्छे पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से उसका प्रयोग करिए, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य जी राजस्थान से अमरचंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें पहले जी। हाँ नमस्कार जी। मेरे 15 नवंबर 1963 जी सुबह 7:15 जी स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी, सवाल करें। सवाल ये है कि मैं 3 फरवरी 1993 के पहले सिलाई का काम करता था जी उसके बाद में मैं शिक्षा क्षेत्र में आया और फिर बाद में 13 जो 2000 को मैंने स्कूल खोला। अब मेरा स्कूल बंद हो गया। अब मैं रेडीमेड बच्चों का काम करना चाहता हूँ, जूते चप्पल का काम करूँ या सिलाई का काम करूँ, जो पहले वापस करता था, या वापस स्कूल चलाऊं। जी बिल्कुल, आपका पहले भी प्रश्न शायद साल 6 महीने पहले आ चुका है। तो बिल्कुल आपको, जैसा मैंने पहले भी संकेत दिया था कि आपके पत्रिका में 2-3 चीजें हैं जिस पे बड़ा गौर करने की आवश्यकता है। आप सिलाई का काम और साथ में शिक्षा का काम, शिक्षा का क्षेत्र को भी मत छोड़िए। देखिए आपकी पत्रिका में शिक्षा से संबंधित जो भी स्कूल या कॉलेज जो भी खोला था उसका बंद होने का संकेत मिल रहा था पिछले 2-3 सालों से। तो उसमें लेकिन आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 2023 पार करने के बाद, खासकर 2024 सितंबर या अक्टूबर 24 या सितंबर या अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि वापस आप कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। अभी अगर आप शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं स्कूल वगैरह का, उसमें उतना लाभ नहीं मिलेगा, आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगा, इकट्ठा बड़ा ग्रोथ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको शिक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि रेडीमेड, तो पत्रिका में रेडीमेड से संबंधित या कपड़ों से संबंधित या सिलाई से संबंधित इस प्रकार का, क्योंकि शुक्र मंगल का योग है पत्रिका में, ऐसे स्थिति में रेडीमेड कपड़ों का काम भी अगर आप कर सकते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में अगर आप रेडीमेड कपड़ा या उससे संबंधित कोई कार्य करेंगे, कपड़ों से संबंधित या कोई जमीन से संबंधित भी कार्य आप अगर ऐसा करेंगे, तो इसमें अभी आपको फिलहाल आपको लाभ मिलेगा, लेकिन 1 से 2 साल लगेगा संभलने में। और भविष्य में जो स्कूल का है उसको भविष्य के लिए रखिए। आप यहाँ पत्रिका में एक चीज़ और देखेंगे कि सूर्य भी नीच राशि का है। तो ऐसे स्थिति में कोशिश करिए एक माणक की अंगूठी आप पहनिए, अपना कॉन्फिडेंस मत खोइए। सूर्य देवता को प्रातः रोज हो सके तो अर्घ देने, जल देने की प्रयास करें, ऐसा लगातार करना है, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो एक माणक पहन लीजिए सीधे हाथ के अनामिका में, रिंग फिंगर में 5.5 कैरेट का। साथ ही एक पुखराज की अंगूठी भी आपको पहनना, हालांकि गुरु आपका वक्री है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 कैरेट का पुखराज इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी में पहनिए। 1.5 से 2 साल इंतजार करिए, 1.5 से 2 साल धीरे धीरे आपको चलाना होगा। शिक्षा में अभी कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में 2024 के बाद आप देखेंगे कि वापस आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करिए और दोनों काम को मिला के करिए, तो आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आचार्य जी अजय ठाकुर नाम है इनका, भिलाई से हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। मेरा नाम, नमस्कार महाराज जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम अजय ठाकुर है, मैं भिलाई केंद्र से हूँ जी। वर्तमान में मैं भिलाई में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। घर बना रहता है कि काम छूट ना जाए करके। जी, निवेदन है अजय जी आपके जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। 30 अप्रैल 1998 जी। तो भिलाई में हुआ है सर, हॉस्पिटल में। समय पता है आपको? समय 6:30 बजे शाम को, मंगलवार का दिन। और प्रश्न क्या है आपका? मेरा ये प्रश्न है, मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर में। डर बना रहता है कि कहीं काम छूट न जाए करके, तो योग बता दीजिए सर, कुछ है क्या आगे? जी जी ठीक है।
आने वाले समय में आपको स्थान परिवर्तन का योग ऐसा संकेत मिलता है। अभी 1 से 1.5 साल थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगा, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख के चलिए। आपके पत्रिका में 2-2 ग्रहण बना हुआ है, सूर्य ग्रहण भी बना हुआ है, चंद्र ग्रहण भी बना हुआ है। इसलिए थोड़ा सा जब भी पत्रिका में सूर्य ग्रहण रहता है, खासकर या चंद्र ग्रहण रहता है, तो कहीं ना कहीं मन से हम कमज़ोर रहते हैं और छोटी छोटी बातें हमें हर्ट करती, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। भविष्य आपका अच्छा है, 2024-25 के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार का नए कार्य से आप जुड़ेंगे, तब तक थोड़ा समय को ध्यान रख के चलिए। आपकी इस पत्रिका के हिसाब से आपको पन्ना आपको पहनना चाहिए। पन्ना 3.5 से 4 कैरेट का अच्छी क्वालिटी का पन्ना लिटिल फिंगर में आप धारण करिए, उससे आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। साथ ही राहु और केतु का आपको एक बार शांति करवानी चाहिए। साल में कम से कम एक बार आप राहु और केतु का शांति करा लीजिए। जब भी चंद्र ग्रहण आएगा या सूर्य ग्रहण आएगा, चंद्र ग्रहण आएगा तो उस समय आप राहु का जाप करवा लीजिए, और जब सूर्य ग्रहण आएगा तो केतु का जाप करा लीजिए। इस प्रकार का अब अगर आप करके चलेंगे तो जो आपके अंदर डर और भय है वो आपका कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। और साथ ही आप सूर्य देवता को अर्घ्य दें। क्रिस्टल का प्रयोग इसमें काफ़ी कारगर रहता है। तो कहीं भी एक क्रिस्टल 2 प्रकार के आते हैं, उसमें आपको क्या करना होगा, सीधे हाथ में आपका जैसे लेफ्ट हैंड है, इसमें आपको क्लियर क्वार्ट्ज वाइट क्रिस्टल बॉल यूज़ करना, और आपके राइट हैंड में आपको एमेथिस्ट का या तुरमलिन का बॉल मिलता है, उसको आपको यूज़ करना है। इस बॉल को प्रतिदिन आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक लेके पकड़ के रखना है, या आपको लेट जाना है। ऐसा अगर आप 3 से 6 महीना करेंगे तो आपके अंदर का जो डर है वो निकल जाएगा, और आप देखेंगे कि आने वाले समय आपके लिए फिर अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वही आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आचार्य जी, हम फिर से लौटेंगे विषय की ओर, और आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण का महत्व क्या होता है ये हमने जाना, सूतक के बारे में हमने आचार्य जी से चर्चा की। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ग्रहण लगता है, इसके पहले और ग्रहण के दौरान किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? देखिए, आज का समय विज्ञान का युग है, तो हमें विज्ञान को भी लेकर चलना है, अध्यात्म को भी लेकर चलना है। तो हमें बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ा विषय रहता है और आप अक्सर चैनल में आप देखेंगे डिबेट होता रहता है। जी। तो दोनों पहलू को आपको लेकर चलना है, अध्यात्म को भी लेकर चलना है। तो हमारे अध्यात्म में जैसा कहा गया है कि इस समय मतलब किसी भी प्रकार का पूजा अर्चना नहीं किया जाता है। ऐसे स्थिति में देव के मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तो आप भी आपके घर जो भी पूजा का स्थान है, अगर ढक सके तो ठीक, ना ढक सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोई किसी प्रकार का ज्योत नहीं जलाएंगे, किसी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करेंगे उस समय तक के लिए। अगर कोई देव प्रतिमा है या फोटो है तो उसको नहीं छूना चाहिए। तो कोशिश करें कि इस समय हम शास्त्रों का सम्मान करते हुए उनसे दूर रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसा स्नान वगैरह का हमारे शास्त्रों में कहा गया है, इसके साथ ही दान पुण्य के बारे में कहा गया। देखिए, दान पुण्य तो आप कभी भी करेंगे तो हमेशा उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका जीवन तो सबके लिए बना है। तो जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी अर्थ प्राप्त करते हैं, तो उसका लाभ आपको, आपका परिवार के साथ अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की परंपरा रखी गई कि जो भी कमजोर गरीब वर्ग हैं उनको आप किसी भी प्रकार का दान पुण्य का करें। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रातः स्नान वगैरह करके, जब भी ग्रहण का समय रहेगा, ग्रहण के पूर्व भी स्नान करने का विधान है, बाद में भी करें। देखिए, स्नान करेंगे तो अच्छे होगा, इससे कुछ बुरा तो होगा नहीं। तो आपको ऐसा करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण का कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो ग्रहण का समय, देखिए सूतक तो लंबा समय रहता है, लेकिन जिन 1 से 2 घंटे के बीच का समय रहता है, उस समय अगर जो भी माता या बहनें हैं, तो अगर वो चुपचाप शांति से बिस्तर पर लेटे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और साथ ही इन समय में ग्रहण के बाद भी आप स्नान वगैरह कर लीजिए, घर में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। तुलसी दल का भी बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें तुलसी दल का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी आपको उसका पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार का आप प्रयोग कर लें। साथ ही ग्रहण के दौरान, जब ग्रहण आपका चलता रहता है, उस समय सिद्धियों के लिए काफ़ी कारगर समय माना जाता है। तो किसी भी प्रकार की कोई मंत्र की सिद्धि है उसे करना चाहिए। देखिए, जो कर्मकांड से जुड़े हैं, जो ज्योतिष से जुड़े हैं, जो साधना से जुड़े हैं, जैसा कोई ध्यान अच्छा करता है तो आपको ध्यान कर लेना चाहिए, उसमें आप देखेंगे कि आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कोई किसी प्रकार की मंत्र की साधना करनी चाहती है या कोई चाहता है, तो किसी प्रकार को कोई मंत्र आप जानते हैं तो आप उस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, बार बार आवृत्ति के रूप में करते रहिए, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा।
अब एक सामान्य व्यक्ति के बारे में आता, अक्सर लोग ऐसा पूछते हैं कि पंडित जी हमें तो ना कोई मंत्र जाता ना तंत्र आता, हमें तो कुछ नहीं आता, तो हम क्या करें ऐसी स्थिति। आप कुछ मत करिए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कुछ करना है तो जो भी सामान्य सा मंत्र है, जैसा महामृत्युंजय का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, शिव जी का ओम नमः शिवाय छोटा सा मंत्र है ना, पंचाक्षरी मंत्र, इस प्रकार का कोई भी मंत्र आप उसे तो जाप कर सकते हैं, तो उससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो कोशिश करिए कि आप उस मंत्र का आप जाप कर ले। नहीं समझ में आता है तो आज तो मोबाइल है इतने सारे जहाँ पे मंत्र दिए रहते, किसी मंत्र को चालू कर लीजिए, आप शांत चित्त होकर एक जगह बैठे रहिए, उससे भी आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। जहाँ तक सूर्य ग्रहण का संबंध है तो इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि खुली आंखों से नहीं देखना, क्योंकि इसका वैज्ञानिक और दोनों कारण है। कई बार देखा गया है कि खुली आंखों से सूर्य ग्रहण देखने के कारण, क्योंकि उसकी तीखी जो प्रकाश है आंखों पे पड़ती है, तो कई बार देखा गया कि लोगों को आंखों में भी दिक्कत होता है। तो कोशिश करें कि किसी फिल्टर पेपर वगैरह से आप देखें, खुली आंखों से ना देखें। इस प्रकार से आप अध्यात्म और विज्ञान दोनों को संयुक्त रूप से लेकर इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तो आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा और इसका वैज्ञानिक लाभ भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सूर्य ग्रहण का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत आसान से उपाय आपने बताए आचार्य जी, और निश्चित तौर पर अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान का भी हमें ध्यान रखना चाहिए इस विषय में। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को इस विषय में अहम जानकारी देने के लिए, उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।